कि एक ही मशीन को देख के आप इतने सारे वैरायटी, इतने सारे प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं दोस्तों। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दूसरे बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो आप देखना भूल जाएंगे यदि आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और इस मशीन की मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। जैसे कोई सब्जी होती है, वो अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो वो 1-2 दिन चल जाती है, लेकिन आप यूं कह सकते हैं भैया इस फ्रिज में रखोगे ना, फ्रिज नहीं है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि एक बार आपने सब्जी इसके अंदर रख दी और सुबह उसको निकाल दिया ना, तो वो सब्जी लगभग, वो डिपेंड करता है कौन सी सब्जी है, कौन सा प्रोडक्ट है, ईडेबल है, नॉन ईडेबल है, कॉस्मेटिक है, हेल्थ से रिलेटेड है, कौन सी इंडस्ट्री में सप्लाई करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को दोस्तों आप साल, 1.5 साल या फिर उससे भी ज्यादा भी चला सकते हैं। भाई ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या जादू होने वाला है, ऐसा क्या मैजिकल चीज है जो कि एक जो 24 घंटे में चीज खराब हो जाती है उसको साल भर चला सकते हैं। भाई वाह, ये तो मतलब ऐसा जबरदस्त एक चीज होगी जिसकी सख्त जरूरत है, इसकी रियल में जरूरत है। और भारत जैसे देशों को तो बहुत जरूरत है कि जहां पे वेस्टेजेस बहुत ज्यादा है। हर बिजनेस का, हर प्रोडक्ट का एक दौर होता है, एक टाइम होता है। तो ये जो क्या है, एक बिल्कुल सही समय है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है काफी लोगों को पता ही नहीं है। तो हो सकता है आपको भी नहीं पता हो और ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लगा हो। सो आप देखिए कि कोई भी इंडस्ट्री हो वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं रह पाती है। सो ये बिल्कुल सही मौका है, सही टाइम मिला है, क्योंकि इसमें कंपटीशन तो कोई है नहीं। अगर आप कहीं जाके मार्केट में किसी किराना स्टोर पे जाके पूछेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट आपको देखने के नहीं मिलेगा। और आने वाले 5-10 साल में जाएंगे तो आपको हर किराना शॉप पर, लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। ये जो है वो हम लोग कोई भी फ्रूट आप जब ले तो उसको कट करना है। तो अभी पहले हम लोग चीकू का डेमो कर रहे हैं, तो चीकू को आपको कट कर लेना है। इसके लिए आपको मैन पावर भी लगा सकते हैं। आज के टाइम पे वेजिटेबल और फ्रूट कटिंग के मशीन्स भी आते हैं। अगर आपका काम बहुत बड़ा है तो आप उस मशीन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं कटिंग के लिए, अगर आपके पास मैन पावर नहीं है। अभी ये हमने पहले चीकू लिया है और कट कर दिया है। कट करने के बाद मशीन में हम लोग साथ में ट्रे देते हैं, तो ट्रे में आपको ये कटिंग है वो अरेंज कर देना है। छोटा कटिंग हो, बड़ा कटिंग हो, कोई भी टाइप का कटिंग हो चल जाता है, पर आपको पूरा सुखाना है। इसके लिए आपको इस तरह से कटिंग करना पड़ेगा। ग्रेप्स को आपको इस तरह से तोड़ देना है। तोड़ के फिर आपको जिस तरह से करनी है उस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो पूरी किशमिश बनानी है। अगर आपको पाउडर कहीं पे यूज लेना है आपके बिजनेस के हिसाब से, तो आपको इसको कट करके रखना पड़ेगा और इसका पाउडर बनाना पड़ेगा। आपको किशमिश बनानी है तो ऐसी बड़ी वाली आप ले लीजिए और इसका आप किशमिश बना सकते हैं। तीसरी चीज का जो हम डेमो ले रहे हैं, हमने सेब लिया हुआ है। सेब को आप इस तरह से भी कट कर सकते हैं और आप जो है वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी स्नैक्स के बिजनेस में जाना चाहते हैं, आप अमेज़न पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हेल्दी स्नैक्स में जो एप्पल है वो बिकता है, तो आपको ऐसी स्लाइस करनी पड़ेगी। अगर आप इसको पाउडर करना चाहते हैं और शेक्स वालों को और होटल वालों को बेचना चाहते हैं, तो आपको टुकड़े करके उसको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो आधी है वो स्लाइस कर दी है, क्योंकि हम लोग स्नैक्स के बिजनेस में जो यूज होता है उस हिसाब से हम लोग अभी इसको ड्राई करेंगे। टोमेटो का हम लोग डेमो कर रहे हैं। इसकी मार्केट बहुत बड़ी है। मैं आपको बताऊं कि इसकी आप होटल इंडस्ट्री में अगर आप इसको सप्लाई करते हो तो वो लोग जो सूप बनाते हैं, टोमेटो सूप हम लोग लेते हैं, फिर कैटरिंग बिजनेस में टोमेटो सूप लेते हैं, तो इसमें सभी में इस टोमेटो का पाउडर का यूज़ होता है। टोमेटो के अगर आप टुकड़े करते हो तो वो ग्रेवी में और उसमें यूज़ होते हैं। फिर आप इस टोमेटो को पाउडर बना के आप बहुत सारी जगह है इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, घर में अभी टोमेटो का पाउडर मिल रहा है, अभी मॉल में भी टोमेटो का पाउडर मिल रहा है। मीन्स टोमेटो जहाँ पे रसोई बनती है वहाँ पे टोमेटो का यूज़ होता है। तो डिहाइड्रेटेड टोमेटो की मार्केट बहुत बड़ी है। अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो इसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हो और इसका पाउडर भी कर सकते हो। दोनों फॉर्म में ये एक्सपोर्ट होता है। अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप पूछोगे कि इसको हम लोग कहाँ पे मार्केट करें, कहाँ पे बेचें, तो गुलाब की पंखुड़ियाँ है वो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो यूज़ ले ही सकते हैं। इसको सुखा के इसका पाउडर करके आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इसको ले सकते हैं। फिर रेजिन आर्ट अभी आपने सुना होगा, तो रेजिन आर्ट में ये गुलाब की जो सूखी हुई पंखुड़ियाँ है वही यूज़ होती है। फिर आप गुलकंद बनाने में भी काम ले सकते हैं इसको ड्राई में। और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इस गुलाब की पंखुड़ियों का और फ्लावर का यूज़ होता है। वहाँ पे सभी जगह आप या तो ड्राई करके ड्राई फॉर्म में ले सकते हो या तो फिर उसका पाउडर करके भी आप इसको यूज़ में ले सकते हो। तो अभी हम लोगों ने सब कुछ अरेंज कर दिया है ट्रे में। अभी हम लोग देखते हैं कि
किस तरह से सूखता है और इसका जो आउटपुट है वो किस तरह से आता है। आइए चलते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये पूरी चीजें हैं वो हम लोग अरेंज कर रहे हैं ट्रे में। आप अंदर से भी देख सकते हो, हमने ये जो चीजें हैं वो पूरी अंदर से एसएस में बनाई हुई है। आपको पूरा अंदर से स्टेनलेस स्टील मिल जाएगा और ये जो पूरा मशीन है वो शॉक प्रूफ मशीन है। आपको कहीं से भी शॉक नहीं लगेगा। अगर ये 10 घंटे भी चालू है, 15 घंटे भी चालू है और अगर 20 घंटे भी चालू है तो आपको कहीं पे भी शॉक नहीं लगेगा। ऐसा उस तरह से हमने अंदर में एसएस में बनाया हुआ है। अभी ये टोमेटो है जो हमने रखा हुआ हमने करा हुआ था वो हम लोग अंदर रख रहे हैं। फिर ये जो है वो हम लोग एप्पल रख रहे हैं अंदर। ये जो है ग्रेप्स है वो हम लोग रख रहे हैं। और ये है वो चीकू है, चीकू को हम लोग अंदर अरेंज कर रहे हैं। ये पूरा अरेंज हो गया है। अभी अरेंज होने के बाद इस ड्रायर को आपको बंद कर देना है। ये आपने बंद कर दिया। अभी आपको यहाँ से पहले फैन ऑन करना है। अब यहाँ से फैन ऑन कर देते हो तो आपको यहाँ से एम्पियर दिखेगा। यहाँ से आप मशीन ऑन करते हो, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो। देखो हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग होगा और आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके 2 या 3 प्रोडक्ट्स है तो आप 2 या 3 प्रोडक्ट साथ में रख सकते हो, क्योंकि ये एक ही मशीन है। वो अगर आपको 8 घंटे की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, किसी को 10 घंटे की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस मशीन को 8 घंटे पे सेट कर दो। 8 घंटे वाली आपकी जो प्रोडक्ट है वो निकाल लो, फिर 2 घंटे और इसका टाइमर सेट कर लो और फिर उस जो ट्रे है, उस जो चीज है, फिर उसको निकाल सकते हो आप। हाँ जी। और ये एक ही मशीन ऐसा है कि जिसमें आप हजारों तरह की प्रोडक्ट है वो एक ही मशीन में कर सकते हो। अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अभी हम लोगों ने डेमो के लिए आपके लिए रखा है। अभी ये मशीन है वो हम लोग बंद कर रहे हैं। ये जो डोर है वो ओपन कर रहे हैं। ओपन करके आपको दिखा रहे हैं कि जो जो चीजें हमने सूखने के लिए रखी थी वो कैसी कैसी सूखी हुई है। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमने जो चीकू रखा था वो यहाँ पे सूख गया है और इसको आप पाउडर भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी हो सकता है। दूसरी जो चीज हमने आपको अंगूर दिखाई थी उसमें से ये किशमिश बनके रेडी हो गई है, तो इसको आप ड्राई फ्रूट में पैक करके बेच सकते हैं। तीसरी जो है वो हेल्दी स्नैक्स के लिए मैंने बताया था कि जो लंबी स्लाइसिस करके, तो ये स्लाइसिस है वो रेडी हो गए। अभी इसको आप एयरटाइट में पैक करके हेल्दी स्नैक्स के रूप में भी बेच सकते हैं। एप्पल है? हाँ एप्पल है ये। इसको हेल्दी स्नैक्स में भी बेच सकते हैं। इसका पाउडर करके आप शेक्स भी बना सकते हो और शेक्स वाली जो दुकानें हैं उसको भी बेच सकते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, किचन सबको बेच सकते हैं। ये जो है वो हमने टोमेटो का जो गोल स्लाइस लिया था, ये टोमेटो का गोल स्लाइस है वो ड्राई हो गया है। अभी आप इसको भी पाउडर करके जहां जहां पे भी सूप बनता है, जहां जहां पे भी रसोई बनती है, बड़े किचन चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, तो वो सब जगह पे आप इसको बेच सकते हैं। आप इस फॉर्म में भी बेच सकते हो और आप इसको पाउडर करके भी बेच सकते हो। और लास्ट चीज जो हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए बताई थी, ये है वो फ्लावर है। फ्लावर आप देख सकते हो कितने सूख गए हैं। इसको 2 से 3 घंटे ही लगते हैं। फ्लावर आपने जो देखा, अभी इसको भी आप बहुत जगह यूज कर सकते हो। इससे बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं। इसको आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया, फिर आपने गुलकंद बनाने में यूज किया। कहीं पे भी आपको जहां पे लगे, आपको जहां पे इनोवेशन लगे, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको चलाने के बारे में बताऊं तो चलाना इतना आसान है कि एक ही लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक से ज्यादा लोगों की इसमें जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे जो है वो फैन स्टार्ट करना है, यहाँ पे जो है वो टाइमर का मशीन का बटन है, यहाँ से आपने टाइमर सेट कर लिया, बस खत्म हो गया आपका काम। वो फिर मशीन है वो अपने आप खुद काम कर लेगा। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं वो 6 ट्रे का मशीन दिखा रहे हैं। हमारे पास 6 ट्रे से लेके 250 ट्रे तक आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे पास से आपको मशीन मिल जाएगा। आप जो छोटे से छोटा देख रहे हो वो है 6 ट्रे का। अभी और आएगा वो 10 ट्रे का आएगा, फिर 20 ट्रे का आएगा, फिर 24 ट्रे का आएगा, 50 ट्रे का आएगा, 100 ट्रे का आएगा, 150 और 200 ट्रे और 250 ट्रे। वहां तक हम लोग आपको कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको आपकी जरूरत के हिसाब से अगर कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए तो भी आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिश को ड्राई करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई थी कि उसको ट्रे नहीं चाहिए, उसको जो सलिए होते हैं उस हिसाब से चाहिए, उसको फिश ड्राई करनी थी, तो हमने उस मशीन को उस हिसाब से भी बना के दिया है। तो आप अपने हिसाब से जो भी कस्टमाइजेशन चाहते हो ड्राई करने में वो भी आप हमको बता सकते हो। अगर आप केमिकल के बिजनेस में हैं और अगर आपको ऐसी ट्रे नहीं चाहिए और फ्लैट ट्रे चाहिए तो हम लोग वो भी आपको बना के दे सकते हैं। ये अंदर से
पूरा जो मशीन है वो स्टेनलेस स्टील का है। अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है कि जिसमें स्टेनलेस स्टील नहीं चलता, MS चलता है, तो हम आपको वो भी बना के दे सकते हैं। मींस आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें कॉल करके बताइए, हम आपको उस हिसाब से मशीन बना के दे सकते हैं। बस जब आप हमें कॉल करें, आप खाली इतनी बातों का ध्यान रखें कि आपके दिमाग में आपका जो बिजनेस है वो रेडी हो जाना चाहिए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि आप जब हमें कॉल करते हो तो हम आपको उस हिसाब से जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो हम आपको दे पाए। तो आप अपना बिजनेस है वो रेडी रखिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो उस हिसाब से हम लोग आपको पूरा जो डिटेल गाइडेंस है वो हम आपको दे पाए। सो मैम, सबसे पहले स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। थोड़ा अपने बेसिक परिचय दीजिए और आपकी कंपनी के बारे में बताइए प्लीज। आपका भी खूब खूब आभार यहाँ पे आने के लिए, राजकोट आने के लिए, आपकी टीम का भी आभार और ऑडियंस को, व्यूअर्स को भी आभार कि वो हमें देख रहे हैं। मैं अगर अपने बारे में परिचय दूं तो हमारी समृद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारी कंपनी है, जिसमें इस चैनल पे भी वीडियो आए हुए हैं और उसका जो हमने सेकंड डिवीजन जो अभी लॉन्च किया है 1 महीने पहले, वो है सेकोजा, जो आप अभी देख रहे हैं, जो डिहाइड्रेटर मशीन का पूरा डिवीजन है। और समृद्धि जो डिवीजन है उसमें हम लोग पूरा ग्राइंडिंग मशीनरीज बनाते हैं कि जैसे मसाला ग्राइंडिंग मशीन, आटा ग्राइंडिंग मशीन, आटा चक्कियाँ, वैसे पूरा ग्राइंडिंग मशीन का जो डिवीजन है वो समृद्धि में है। और हमारे भारत में है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वेस्टेज का। फसल बहुत अच्छी है, फसल बहुत ज़्यादा उगती भी है, पर वेस्टेज जाने का बहुत इश्यू है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम लोग उसको स्टोर कर पाए। अभी फ्रीज ड्राइंग है, तो फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस से लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फ्रीज ड्राइंग नहीं कर पाते, तो उस वजह से क्या होता है कि या तो वो सीजन में रखते हैं और फिर बाद में रख रखाव नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो फेंक देते हैं चीजें। तो ऐसी खेती की बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे इंडिया में वेस्टेजेस है कि जिसको हम लोग है ना फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसको हम रख पाए, जिसको हम 12 महीने स्टोर कर पाए और जिससे हम लोग पैसा कमा पाए। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि इतना सारा वेस्टेजेस का प्रॉब्लम है और लोग भी अवेयर नहीं है कि हम लोग लो कॉस्ट में उसको स्टोरेज कैसे कर पाए। तो हमने सोचा कि हम लोग ग्राइंडिंग मशीनरीज का पहले से कर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे उसमें कस्टमर है, हमने 4 साल में 6000 से भी ज्यादा कस्टमर को उसमें सर्व किया है। तो अभी हम लोग कस्टमर के लिए क्या कर पाए नया, कि हम लोग देश के भी काम आ पाए, किसानों के भी काम आ पाए और लोगों को रोजगारी भी दे पाए और वेस्टेजेस भी कम हो पाए। तो उस वजह से हमने ये मशीन बनाया कि जिसमें जो भी चीजें ऐसी है कि जो बिगड़ जाती है, वो सड़ जाती है, जिसको आप स्टोर नहीं कर पाते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो सीजन में बहुत कम रुपयों में मिलती है, पर जब सीजन चली जाती है तब उसके कॉस्टिंग, उसके दाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नींबू ही अगर सीजन में आप ले लो तो 10 रुपए होते, 5 रुपए भी होते, कहीं पे 10 रुपए भी होते। जब सीजन चला जाएगा तो वो 100 रुपए हो जाएंगे, 150 रुपए हो जाएंगे, बराबर। तो वो जब सीजन है तब आप लेके उसको स्टोर करके, क्यों ना सीजन चली जाए उसके बाद बेचो, वहां पे भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। क्यों ना ऐसा हम लोग कर पाए कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तब जो बिगड़ने का प्रॉब्लम है, जैसे आज आपने कोई भी रो चीज एक्सपोर्ट करी, राइट, वहां पे पहुंचते पहुंचते बहुत सारी ऐसी चीजें कि बिगड़ जाती है, बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं कि जो वहां पे पहुंच नहीं पाती, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां पे जाके रिजेक्ट हो जाती है। आज से ही 3 से 4 दिन पहले के न्यूज है कि वो आम का जो पूरा कंटेनर है वो रिजेक्ट हुआ है। अभी रिजेक्ट हुआ है तो क्या करेंगे, उसकी जगह अगर आम को इसमें सुखा के उसका पाउडर बना के अगर एक्सपोर्ट किया है तो बिगड़ने का उसको सवाल नहीं है। 1 साल तक शायद कुछ भी हुआ तो वो चीज़ें हमारे पास उसी की तरह ही स्टोर रहेगी। दूसरी चीज़ें है वो इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कोई भी खराब नहीं होती, क्योंकि आपने डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेट करने के बाद आपने उसका पाउडर कर दिया तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी खराब नहीं होती। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसको आप सीजन में सुखा के उसका या तो पाउडर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आजकल आप देख रहे हो तो मार्केट में हेल्दी स्नैक्स की मार्केट अभी बहुत चल रही है। तो हेल्दी स्नैक्स है वो क्या है कि जैसे आपने एप्पल ले लिया तो एप्पल लेके आपको इसमें डिहाइड्रेट कर देना है, फिर आपने उसको पैक कर दिया, पैक करके आपने मार्केट में रख दिया, मॉल में रख दिया, ऑनलाइन रख दिया। आप अमेजोन देखो, फ्लिपकार्ट देखो, इंस्टामार्ट देखो, मॉल में जाओ, आप सुपरमार्केट में जाओ, स्टोर्स में जाओ, बहुत सारी जगह आपको ये वाली जो चीजें हैं डिहाइड्रेट करी हुई वो आपको मिल जाएगी। तो ये कैसे होता है, इसी मशीन से। तो अभी क्या है कि सोचना लोगों को है कि मेरे पास ऐसी क्या चीज है कि जिसको मैं इसमें डिहाइड्रेट करके कमा पाऊँ। मार्केटिंग कहाँ पे करनी पड़ेगी इसको और कौन से एरिया में जाना पड़ेगा, ये बताइए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को प्लीज।
देखो, मार्केटिंग के लिए है ना बहुत सारी चीजें ओपन है। एक तो आजकल जो इजी हो गया है कि हम लोगों के पास है ना ऑनलाइन मार्केटिंग के ऑप्शंस बहुत है। जैसे अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था, वो तो था ही था। अभी इंस्टामार्ट भी आ गया, स्विगी भी आ गया, तो आप लोकल में भी उसको चला सकते हो। दूसरी चीजें, अभी हेल्दी स्नैक्स का भी बहुत बड़ा मार्केट है, तो हेल्दी स्नैक्स करके आप अपने आसपास के जो मॉल है, आज के दिन में इंडिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं होगी कि जहां पे आसपास सुपरमार्केट्स या मॉल ना हो। तो सुपरमार्केट्स है, मॉल है, वहां पे भी आप अपनी ब्रांड से जा सकते हो। तो लोग अपनी ब्रांड, आपकी ब्रांड से है वो डिमांड करेंगे। ड्राई फ्रूट का मार्केट है, अभी जैसे हमने ड्राई करके दिखाया बराबर। तो ड्राई फ्रूट का मार्केट तो सब लोगों को पता है कि बहुत सारी जगह है, बहुत जगह है। तो वहां पे आप जो शॉप है, किराना स्टोर है, वहां पे जा सकते हो, मॉल में जा सकते हो, शॉप में ऑनलाइन जा सकते हो। दूसरी चीज है, जो सबसे बड़ा मार्केट है वो एक्सपोर्ट मार्केट है, क्योंकि इंडिया में क्वालिटी चीजें है वो पाई जाती है। अभी आपने उसको ड्राई कर दिया क्वालिटी चीजों को और पैक कर दिया और यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक तो आपकी वो जो शेल्फ लाइफ है वो शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई, टेस्ट भी नहीं गया और पूरा जो है वो आपको न्यूट्रिशन का ऑप्शन भी मिल गया। तो उस हिसाब से आपको खाली सोचना होगा कि मुझे टारगेट कौन सी ऑडियंस करनी है, मुझे कितना बड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि ये अनलिमिटेड है। आप 150 ट्रे का लेके नींबू का भी बिजनेस कर सकते हो। आपने उसको ड्राई कर दिया और उसको आप होटल में सप्लाई कर रहे हो, तो एंडलेस होटल्स है। आज खाली आप 3 सिटी की या 1 राज्य की होटल भी अगर आप करते हो और उसमें भी आप टोमेटो का पाउडर सप्लाई करते हो तो कितना हो गया। अगर वहां पे आप प्याज का पाउडर सप्लाई कर रहे हो या गार्लिक का पाउडर सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो आपने खाली होटल लिया। फिर कैटरिंग बिजनेस है, तो कैटरिंग का भी आप फोकस कर सकते हो। फिर आप मॉल में जा सकते हो, शॉप में जा सकते हो, किराना स्टोर में जा सकते हो, अपने आजू बाजू में कर सकते हो। फेसबुक है, आज इंस्टाग्राम है, आप जहां पे हमें देख रहे हो यूट्यूब है, बराबर है। तो यूट्यूब पे आप मार्केटिंग सकते हो। तो कोई ऐसी जगह नहीं है आज की जहां पे आप मार्केट ना कर सको। एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, पर प्रोडक्ट आपको अच्छे से अच्छा सिलेक्ट करना है और अच्छे से अच्छा बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका ना स्टॉक डेड नहीं होगा। देखो, अगर कोई ताजी फल सब्जियां लेकर आते हो तो उसको रखने की जरूरत ही नहीं है। उसको प्रोसेस कीजिए, मशीन में डालिए, अगले दिन उसको आप साल भर चलाइए पैकिंग करने के बाद। पैकिंग करने के बाद इसके बाद का जो जैसे प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए जैसे पैकिंग करते हैं तो पैकिंग करने का क्या प्रोसेस रहता है मैम? पैकिंग करने के लिए आप वैक्यूम पैक भी कर सकते हो, आप सिंपल पैकिंग भी कर सकते हो, जैसे सील पैक भी कर सकते हो। इसमें मेन आपको हवा नहीं लगने देनी है। जैसे हवा नहीं लगेगी तो वो बिगड़ेगा नहीं। और जो मार्केटिंग में हमने बताया, मुझे एक और भी चीज याद आई कि सब लोग मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि मैंगो है वो हम लोग 1 साल के लिए स्टोर करते हैं। आजकल हम लोग फ्रीज में डब्बा लेके स्टोर करते हैं, राइट। तो अगर आपके पास ऐसी मशीन है और आजू बाजू की गृहिणियां हैं जो स्टोर करना चाहती है, तो आप वो अपना मैंगो कट करके लेके आया, आप इसको इसमें ड्राई करके उसको दे देंगे, तो भी वो 1 साल तक स्टोर कर पाएंगे। जो लोग घर पे करते हैं, जो लोग धूप में सुखाते हैं, तो आप ऐसे भी उसमें कर सकते हो कि सर्विस बेस पे, हाँ, अपना तो प्रोडक्ट, अपना तो ब्रांड कर ही सकते हो, पर सर्विस बेस पे भी इसमें काम कर सकते हो। बहुत अच्छा मैम, बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग होती है। सो किसी का 5 घंटे लगेगा, किसी के 10 घंटे भी लग सकते हैं, किसी का ज़्यादा टाइमिंग भी लग सकता है। सो इसका जैसे ट्रे वाइज बताइए कि पावर कंजप्शन कितना होता है और इसको क्या क्या डोमेस्टिक, मतलब घर के सिंगल खर्चे में भी जो सिंगल फेस आता है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। और अगर कोई कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहे, सो उसके क्या कमर्शियल यूज़ के लिए भी होता है और उसमें कितना पावर कंजप्शन वगैरह और लाइसेंस वगैरह क्या, किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स से गुजरना पड़ेगा? देखो, ये जो आप देख रहे हो वो 6 ट्रे का है। 6 ट्रे है वो सिंगल फेस में चल जाएगा और इसका जो पावर कंजप्शन है वो 0.20 यूनिट लेगा 1 घंटे में। और जब आप बड़े में जाओगे 10 ट्रे, तो वो भी आपका सिंगल फेस में चल जाएगा, यानी कि घर के बिजली पे चल जाएगा। अगर आप 10 ट्रे से ऊपर जाते हो, 20 ट्रे या 24 ट्रे में जाते हो, तो वहां पे आपको 3 फेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे कमर्शियल लाइन मोटर भी बड़ी हो जाती है। फिर आप 50 ट्रे में जाओ, 100 ट्रे में जाओ, 150, 200, तो वहां पे सभी में आपको 3 फेस पावर कंजप्शन कंपलसरी है। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि जगह कितना लेगा, तो ये हम लोग जहां पे खड़े हैं इतनी ही जगह लेगा, इससे ज्यादा जगह वो नहीं लेगा। इसके साथ कोई अटैचमेंट या कुछ भी नहीं आपको चाहिए, बस आपको घर के एक कोने में ये रख देना है, तो आपकी घर की पावर पे भी चलेगा, घर के एक कोने में रह भी जाएगा, स्पेस सेविंग भी है और पावर कंजप्शन भी बहुत कम लेगा, तो आपका खर्चा भी बहुत कम आएगा। स्वाद चेंज नहीं होता, कलर चेंज नहीं होता, न्यूट्रिशन वैल्यू चेंज नहीं होती। वो कैसे होता है? तो ये मशीन जो है वो खाली और खाली जो मॉइस्चर होता है उस चीज में, चीजें बिगड़ कैसे जाती है कि उसमें जो
मॉइस्चर होता है उसमें केमिकल कंटेंट की वजह से फिर चीजें बिगड़ना चालू हो जाता है। तो ये मशीन क्या करता है कि मॉइस्चर को खींच लेता है, पानी को निकाल लेता है। पानी को निकाल दिया तो फिर वो बिगड़ने का सवाल नहीं, तो बिगड़ती नहीं है, तो उसकी वजह से वो सालों साल तक आप स्टोर कर पाते हो। जी हाँ। दोस्तों इसमें सिर्फ फल सब्जियां ही नहीं है, मैम बताइए ना, एक बार लिस्ट बताइए ना हमारे लोगों को, कि बहुत सारे लोग सिर्फ फल सब्जियां ही सोच रहे होंगे। देखो फल और सब्जियां नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी कस्टमर के दिमाग में आता है, वो चीज आप इसमें सुखा सकते हो। अभी फल है, सब्जियां है, वो तो है ही। लोग आप गार्लिक का पेस्ट भी बनाते हैं, गार्लिक को इसमें सुखा के उसका भी पेस्ट बनाते हैं। अभी खाने की इंडस्ट्री से अगर अलग हम इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें मिट्टी के जो बर्तन आते हैं जो धूप में सुखाते हैं वो भी इसमें सुखा सकते हैं। हमारे कस्टमर जो है वो अंडे का जो शेल होता है, वो शेल है वो वेस्टेजेस में जाता है, तो वो कलेक्ट करके इसमें सुखा के इसका पाउडर करके वो फार्मास्यूटिकल में बेचते हैं, तो वो भी करते हैं। हमारे कोई कस्टमर है जो पापड़ का बिजनेस करते हैं, तो पापड़ को धूप में सुखाना पड़ता है। अभी धूप जब नहीं निकलेगी, जब बारिश की सीजन होगी, तो कस्टमर क्या करेंगे, तो जो पापड़ की इंडस्ट्री है उसमें भी ये चीजें लगती है। अभी लोग कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें कपड़े बहुत लगते हैं, राइट, केमिकल इंडस्ट्रियां हैं, तो उसमें फिर केमिकल बीज को केमिकल सुखाने के लिए भी ये काम आती है। कपड़े की इंडस्ट्रियां है तो कपड़े सुखाने के लिए भी ये मशीन है वो इस्तेमाल होती है। फिर जो आप गहने देखते हो, तो गहने को गिलेट करके फिर उसको सुखाना पड़ता है, तो वो गहनों में भी ये चीजें काम आती है। तो ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है कि जिसको ये डिहाइड्रेटर मशीन आज के दिन में नहीं लगेगा। तो मैं एक समरी आपको बता दूं कि जहां पे धूप में सुखाने की जरूरत पड़ती है, वो धूप नहीं निकलेगी, तब आप क्या करोगे, तो वहां पे आप इस मशीन को रिप्लेस कर सकते हो। दूसरी चीज, धूप जब निकलेगी तो प्रॉब्लम क्या होता है कि धूप आज निकली है कल कम निकलेगी, तो कभी कभी क्या रहता है कि या तो चीजें जल जाती है या चीजें नहीं सूखती। तो इसमें क्या रहता है कि आपने टेम्परेचर एक बार सेट कर दिया, आप 5 घंटे कर दिया, 6 घंटे कर दिया, ये इसके आपने टेम्परेचर सेट किया, उस हिसाब से ये इसमें चीजें है वो सूखती रहती है। और जब 6 घंटे हो गए, आपने 6 घंटे का टेम्परेचर सेट किया था, 6 घंटे हो गए, तो फिर ये मशीन बंद हो जाता है, और बंद होके फिर आपकी चीजें है वो रेडी हो जाती है। तो आपको इसको बंद करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा। तो जो चीजें इन शॉर्ट आप धूप में सुखाते हो, फिर मिट्टी के बर्तन हो, गहने हो, खाने की चीजें हो, कपड़े हो, जो भी चीजें हैं वो आप वहां पे सुखाते हो, वो आप इस मशीन से सुखा सकते हो। मतलब ऑल इन वन मशीन है दोस्तों, कोई अलग अलग तरह के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मशीन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक ही मशीन से सब कुछ हो जाएगा जो अभी आप बता रहे हैं। हाँ, एक ही मशीन से सब कुछ हो जाएगा। और दूसरी चीज है, इसमें हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग टेम्परेचर को सेट करके देते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल है, आपको कम टेम्परेचर चाहिए तो हम लोग कम टेम्परेचर को सेट करके देते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए आपको गहनों के लिए, तो हम लोग ज्यादा 400 टेम्परेचर तक के हम लोग ये मशीन्स बनाते हैं, तो आपको 400 टेम्परेचर हम लोग सेट करके देते हैं। मीन्स आपको आपके इंडस्ट्री के हिसाब से जो भी टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हम आपको इसमें सेट करके देते हैं। बहुत अच्छा। और रही बात कमाई की, भाई कमा कितना सकते हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? अभी आपके दिमाग के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज है वो सिलेक्ट करते हो मार्केट करने के लिए। जैसे आपने एप्पल को ले लिया, या आपने नींबू को ले लिया, या आपने टमाटर को ले लिया। अभी आपने एप्पल को लिया, तो एप्पल सीजन में अगर आप लेते हो तो 50 रुपए किलो भी आपको मिल जाता है। आपने इसमें डिहाइड्रेट कर दिया, डिहाइड्रेट करके आपने इसको साल तक स्टोर कर दिया, तो आप अमेज़न में आप अपने खुद से चेक कर सकते हो। तो आप अपनी हिसाब से ही उसमें कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना मार्जिन हुआ, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। दिमाग आपका होना चाहिए, इनोवेशन आपका होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। हाँ, जो भी आप फूड इंडस्ट्री में है, तो फूड इंडस्ट्री के जो लाइसेंसिंग है वो आपको जरूरत पड़ेगी। वो हम लोग जो इंडस्ट्री है उसके हिसाब से जब हम कॉल करते हैं और ये मशीन को बुक करते हैं, तब हम पूरी लिस्ट देते हैं कि अगर आप फूड में है तो आपको इतनी इतनी लाइसेंसिंग चाहिए, अगर आप दूसरी कोई इंडस्ट्री में है जैसे कॉस्मेटिक में है तो इतनी इतनी लाइसेंसिंग चाहिए। तो ये सभी जब हम ये कस्टमर बुक कराते हैं तब कहते हैं। दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें ड्राई होती है। तो जब आपने टाइमिंग का पूछा, तो टाइमिंग में हमारे पास पूरी लिस्ट है कि ये चीज को इतना टाइमिंग लगेगा, ये को इतना, मतलब आपको जो भी चीज ड्राई करनी है उस हिसाब से भी हम आपको सजेस्ट करते हैं, और हम आपको पूरा लिस्ट भी भेजते हैं कि आप इसमें से देख लीजिए कि आपकी चीज है वो इतने टाइम तक ड्राई होने के बाद ही डिहाइड्रेट होगी। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्ट है विद इन इंडिया, तो हम इसकी सप्लाई तो दे ही सकते हैं, इसके अलावा हम आउट ऑफ इंडिया भी सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया तो ज्यादा इसका क्रेज है, क्योंकि इंडिया में भी नई नई चीजें है ना?
इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया में 3 से 4 साल से ये चालू हो गया है, क्योंकि जो बिगड़ने का सवाल था, बिगड़ने में वहाँ हाँ सॉल्यूशन वहाँ पे निकाल दिया, डिहाइड्रेट करके वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो बिगड़ने का सवाल नहीं रहता, उनको भी प्राइस अच्छी मिलती है। अगर टाइमिंग में कोई इश्यू हो गया कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 महीने में नहीं पहुँचा, 2 महीने में भी पहुँचा, 2 महीने में भी अगर पहुँचा वो कोई भी चीज़ है तो वो बिगड़ेगी नहीं। तीसरी चीज़ है, इसमें जगह बहुत कम लेता है, पर अगर आपने पाउडर करके उसको पैकेट करके बेच दिया तो जगह भी कम लेगा, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट में जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि फ्रेशर हैं, उनको नहीं पता है, तो क्या आप कोई स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह भी रखते हैं, उनको गाइड भी करते हैं कि कैसे बिजनेस स्टार्ट किया जाए, आपके यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट चल सकता है? क्योंकि व्यूअर्स बिल्कुल फ्रेशर है, उनको नहीं पता है। तो आपको क्योंकि काफी टाइम का एक्सपीरियंस है, आपके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, तो कहाँ पर किस स्टेट में कौन सी सिटी में कौन सा बिजनेस वो लोग कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारे आइडियाज होंगे। सो क्या वो जितने भी आइडियाज हैं आप लोगों को शेयर करते हैं ताकि वो सक्सेस हो पाए लाइफ में? देखो, हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनके लिए हम लोग सेमिनार अरेंज करें, 15 दिन में 20 दिन में एक बार सेमिनार अरेंज करें, तो वो लोग हैं वो उस हिसाब से हमारे पास से नॉलेज ले पाए और अपना बिजनेस चालू कर पाए। पर हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सेमिनार अरेंज करो, आप सेमिनार अटेंड करो या किसी से भी एडवाइस लो, पर पहले आप अपने आप से खुद में वो डिसाइड कर लेना चाहिए कि मुझे ये लाइन में जाना है या ये करना है। तो हाँ, एक बंदा है वो सब नहीं कर सकता, तो आपके पास एक कंफर्म चीज होनी चाहिए कि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, आपको मिट्टी के बर्तनों में जाना है, आपको फ्लावर्स में आपको वेजिटेबल्स में जाना है, आपको फ्रूट्स में, आपको कहाँ जाना है, क्योंकि आप सब नहीं कर पाओगे, राइट? तो एक आप डिसाइड करके फिर आप हमें बताते हो, तो हमारे लिए आपको गाइड करना बहुत ईजी हो जाता है कि हम उसको गाइड कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पे जाओ तो ये चीजें हो जाती है, पर हाँ, हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, पर एक चीज है, वो करना जज्बा है वो अंदर से होगा, करना है वो आपको है। तो मैं गलत तरीके से लोगों को गाइड नहीं करना चाहती, क्योंकि आप जब बिजनेस का डिसाइड करते हो तो चीजें आपको ही करनी है। हम लोग एक माध्यम है, हम लोग आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं, पर आप अपने हिसाब से माइंड में रेडी हो जाना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। तो मैं चाहता हूं अगर इस तरह के प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो, बिल्कुल सही मौका मिल रहा है, तो आप इस तरह के बिजनेस को दोस्तों आप कर सकते हैं, क्योंकि एक ही मशीन से आपको हजारों बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप अगर आप नहीं करना चाहते इस वीडियो को बिल्कुल शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज हमारे इस चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज, फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज, नए नए कंपनी में जाके हम डीलरशिप या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आइडियाज लेकर आते रहते हैं। तो आपको ये जानकारी तभी मिल पाएगी जब तक आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं और इनोवेशन क्लास में। जय हिंद, जय भारत।